गब्बन जानवर को बचाना जो है ऐसी सूरत हाल में जिस तरह की इसकी कंडीशन मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ एक बड़ा गंभीर किस्म का मसला पेश आया रात। आज वीडियो बनाते हैं जी, उसके ऊपर आपको बताता हूँ, डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ और फिर उसको कैसे टैकल किया, ताकि अगर किसी के साथ इस तरह का इशू पेश आता है तो वो बर वक्त जो है इसे संभाल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी मेरी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज जो है मैंने कुछ 2-3 दिन पहले एक वीडियो इस प्रेग्नेंट बकरी की एक आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, शेयर की थी कि इसने जो है बच्चे पेट के अंदर नीचे गिरा लिए, ऊपर से पेट खाली कर लिया है। तो ऐसी सूरत हाल में अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं बकरी जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो रही है। तो अब हुआ क्या है जी, एक तो मैं उस दिन से आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस भी की थी कि इसकी एक्स्ट्रा केयर भी कर रहा हूँ, इसको मेडिसिन के हवाले से, इसके बैठने की जगह के हवाले से। और मैं इनको जो है अब चारा डाला खुद पास हूँ तो बकरी को इसके अंदर छोड़ रहा हूँ इनके साथ। अदरवाइज़ मैं इसको अलग कर लेता हूँ, बाहर छोड़ देता हूँ ताकि जानवर जो हैं इसको मारे ना, क्योंकि इसकी एक्टिविटी जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है। यानी ये थोड़ी थोड़ी सुस्त होती जा रही है। वैसे खा पी रही है, बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन जिस तरह की कंडीशन पहले थी इसकी, क्योंकि बॉडी जो है इसके अंदर इसके प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ज़ाहिर बात है कि एक चीज़ नॉर्मल कंडीशन में होती है, उसका और तरीका क्या होता है चलने फिरने का। जब जो है वो डैमेज हो जाती है, ये डैमेज के मुतरादिफ ही है जो इसकी सूरत हाल है कि वेट जो है बच्चों का वो नीचे बिल्कुल जो है टो में पेट की नीचे चला गया है, यहाँ पर ऊपर से पेट खाली है। तो अब होता क्या है जी, मैं आप लोगों को दिखाया था, आज फिर दिखा देता हूँ कि वो जगह बनाता हूँ जी इसके लिए। वो तूड़ी नीचे मैंने फेंकी हुई है और इसके नीचे इसकी तह बना दूंगा पूरी। पहले वाली मैंने साफ़ कर दी है जो गंदी हो चुकी थी तूड़ी। अब जो है इसके ऊपर ये 3 से 4 इंच की 4 से 5 इंच मोटी तह तूड़ी की होगी। उसके ऊपर ये पराली बाहर पड़ी हुई है, ये ड्राई हो रही है जी। ये सारी पराली इसके ऊपर होगी। ये जो चावल के पौधे का रॉ मटेरियल है ये इसके ऊपर होता है ताकि इसके जो बैठने की जगह है नीचे वो सॉफ्ट हो। तो दूसरा, मैं तकरीबन हर 2 से ढाई घंटे के बाद रात जो है इसको स्पेशली इसको चेक करता हूँ कि इसकी क्या एक्टिविटी है, किस सूरत हाल में है, क्योंकि इसका डाउट है ये किसी भी टाइम जो है डीप कंडीशन में जा सकती है, किसी भी डीप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या डिलीवर भी कर सकती है। तो इस वजह से मैं गाहे बगाहे पूरी रात जो है कह लें कि इसका पहरा देता हूँ, इसकी केयर करता हूँ। फीड जो भी दे रहा हूँ वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अब इस वीडियो के अंदर मैं जो मेरे साथ रात सूरत हाल पेश आई है वो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। और फिर ये मैंने इसको जब देखा, कह लें कि कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था, तो मैंने उस सिचुएशन को टैकल कर लिया, वरना उसके बहुत गहरे इम्पैक्ट भी हो सकते थे, बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता था, जानवर एक्सपायर भी हो सकता था। अब हुआ क्या जी, रात जो है मैंने पहले इसको तकरीबन 10 बजे चेक किया। इशा के बाद मैंने बंद इनको कर दिया था अंदर, लेकिन अपने सोने से पहले, लेटने से पहले मैंने 10 बजे इसको चेक किया। जानवर जो है मेरा इजीली उस जगह के ऊपर जो बेड मैंने इसके लिए तैयार किया होता है उसके ऊपर बैठा हुआ था। बाकी जानवर जो हैं वो तकरीबन ज़्यादातर खड़े ही थे, लेकिन ये जो है इजीली बैठ चुका था। तो मैं मुतमईन हो गया कि जानवर इजी होके बैठ चुका है, जगाली कर रहा है, तो मैं लेट गया। दोबारा मैंने इसको 12:30 बजे चेक किया, तकरीबन 12 बज के कोई 22-23 मिनट थे। तो उस टाइम जो है ये जानवर खड़ा था, यानी ठीक था अपनी सूरत हाल में। जिस स्ट्रक्चर में होता है जानवर बैठ के खड़ा हो जाता है, तो खड़ा हुआ था। तो दोबारा मैंने इसको फिर चेक किया जी, वो टाइम था तकरीबन 4 के करीब का। उस टाइम ये जानवर लेटा हुआ था और बिल्कुल इसने चारों टांगें जो हैं अपनी फैलाई हुई थी, जैसे कह लें कि बड़े जानवर लेटते हैं, पूरी टांगें सीधी करके इस तरीके से, और गर्दन इसने अपनी मोड़ के अपने पेट के ऊपर ऐसे रखी हुई थी। तो मैंने कहा जी बड़ी खुशी से लेटी हुई है आज। जो चेक किया मैंने कि पानी लिक्विड वगैरह तो नहीं इसने लगाया हुआ, तो ड्राई थी, क्लियर थी, कोई सूरत हाल ऐसी नहीं थी। तो मैं इजी होके जाके फिर लेट गया। तो मैं जब इजी होके लेट गया तो दोबारा जो है मैंने मॉर्निंग में जब इनको निकालना था तब मैं ऊपर आया। तकरीबन टाइम था
6:45 का, 6:45 का टाइम था। तो बकरी जो है उसी पोजीशन में ही लेटी हुई थी, बाकी जानवर सारे जो हैं वो खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता हो चुका था हमारा टाइम है बाहर निकलने का। ये बकरी नहीं उठी, लेटी हुई थी। तो मैंने आवाज़ के ज़रिए से इसको उठाने की कोशिश की, जैसे हम जानवरों को उठाते हैं, थोड़ा डराते हैं। तो इसने आवाज़ निकाली जैसे जानवर तंग होता है। तो मैं लपका इसकी तरफ, इसके करीब गया, इसको हाथ से हिला के उठाने की कोशिश की। तो बकरी की पोजीशन ये थी, अब हुआ ये पड़ा था कि चूँकि वो बेड जो इसका बनाया वो उसकी हाइट होती है तकरीबन वो 8 से 10 इंच होता है ऊंचा बाकी जगह से। लेकिन वैसे तो मैंने साइडों पे लकड़ी के फट्टे लगाए होते हैं, जैसे ये जो फट्टे खड़े हैं ये भी नीचे हो जाने रात को। ये दूसरी साइड पे वो जो जगह है, इधर ये फट्टा आ जाएगा नीचे, वो नीचे पड़ा हुआ है। वो दरमियान वाली जगह जो है वो फट्टे से ऊपर तक पराली लगी होती है। इस तरीके से यहाँ पे ये लेटी हुई थी। अब हुआ ये कि ये जो इधर वाला कॉर्नर है, जिस साइड पे ये फट्टा नीचे आना है, ये इधर मिलेगा, जो दोनों का कॉर्नर बनता है दोनों लकड़ी के फट्टों की जगह का, इस जगह पे ये ऐसे लेटी हुई थी। इसका मुंह जो है इस साइड को था, ये जो फट्टा खड़ा है, और दुम वाली साइड वो दूसरे फट्टे की तरफ थी। तो ये जो ऊपर लगी हुई है, जिस मेरी मेडिसिन पड़ी है, इस साइड को इसकी टांगें, यानी वो कॉर्नर जो रूम का कॉर्नर है, उधर चारों टांगें इसने फैलाई हुई थी। और वो पेट वाली जगह जो इसकी थी वो ऊंची हो चुकी थी, मतलब ऊंची साइड पे पेट था, और पीछे वाला जो इसका हिस्सा है रीढ़ की हड्डी वाला लेटे हुए, वो पीछे डीप जगह पे, गहरी जगह पे आ गया। यानी पेट वाली जगह जो है वो 5-6 इंच पीछे वाली जगह से जो है, जो नीचे लेटे हुए जो टॉप बनता है इसका, उससे ऊंची होगी पेट वाली जगह। और बकरी दोबारा सीधी नहीं हो सकी, उठ नहीं सकी खुद। तो फिर मैंने इसे पकड़ के उठाया। तो अब ये मेरी पहले गलती है कि जब मैं 4 बजे के करीब आया, उस टाइम ये ऐसे लेटी हुई थी, मैंने इसको चेक नहीं किया। मैंने ये देख लिया कि इजी लेटी हुई है, गर्दन शर्दन हिला रही थी अपनी, मैंने कहा आराम कर रही है, मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया अपनी तरफ से। लेकिन उस टाइम भी मुझे इसको चेक करना चाहिए था। आप लोगों को बताने का पर्पज़ यही है कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो, कोई जानवर इस कंडीशन में हो, करीब हो, तो हमें उसको हिला जुला के देख लेना चाहिए। तो अब सुबह जब मैंने इसे फिर पकड़ के खड़ा किया, तो ये इसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ये काफ़ी डिस्टर्ब रही है। कोई 2-3 घंटे ये इस पोजीशन में ज़रूर रही है, ज़्यादा नहीं भी रही तो कम से कम 3 घंटे ये इस पोजीशन में रही है कि इसकी टांगों पे वेट नहीं आया, वेट भी एक साइड पे रहा। बच्चा हो सकता है नीचे आया रहा हो, क्योंकि इसकी लेफ़्ट साइड नीचे थी। तो मैंने फिर इसको खड़ा किया, करके इसकी कंडीशन चेक की, बच्चे की मूवमेंट चेक की, अंदर पेट में हाथ शाथ लगा के, तो वो ठीक थे। तो फिर मैंने इसको सेलिवेट का इंजेक्शन लगाया ताकि कोई इसकी एनर्जी बहाल हो। नीम गर्म पानी किया और वो इसको पिलाया, इसको जो है, ताकि इसका टेम्परेचर वगैरह चेक किया, वो एक्यूरेट था, कोई इस तरह की पोजीशन नहीं थी। तो यानी अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हमें ये चीज़ें सारी देखनी चाहिए। सबसे पहले तो केयर अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन इंसान होने के नाते हम कहीं ना कहीं गलती की गुंजाइश छोड़ देते हैं। तो जो गलती मैंने की, आप लोगों को बताने का पर्पज़ ये है कि आप ना करें। इस तरह की सूरत हाल में जानवर को हर तरीके से चेक करें। फिर ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैं एक फॉर्म पे गया, वहाँ पे मैंने शेयर की कि इस तरह मेरे साथ रात हुआ। तो वो डेयरी फार्म था, वहाँ पे बकरी का शौक भी हो रहा है, गाय भी है। तो अंकल ने मुझे बताया कि ये हमारी गाय के साथ भी इस तरह के मसाइल पेश आते हैं। जब वो डिलीवर करने के लिए तैयार होती हैं, पेट वजनी हो जाता है, भारी हो जाता है। ये हमारी एक गाय इस तरीके से एक्सपायर हो गई। वहाँ पे चूँकि कैमरे लगे हुए हैं, तो उन्होंने बाद में उसकी मूवी देखी कि वो किस तरीके से हुआ ये कि जैसे इसकी पोजीशन हुई कि पेट ऊंचा हो गया, पीछे वाला हिस्सा जो है लेटे हुए, जैसे इसने टांगें फैलाई थी, ऐसे वो पीछे घड़ा था उसमें आ गया। तो वह उठ नहीं सकी, टांगे शांगे मारती रही रात को। उन्होंने उसकी वीडियो देखी, तो लेकिन वो सीधी नहीं हो सकी, उठ नहीं सकी। एक ही पोजीशन पे रहते हुए वो सुबह तक एक्सपायर हो चुकी थी। अब उसकी कुछ भी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि बच्चा उसका वज़न के नीचे आ गया, वो एक्सपायर हो गया, उसकी वजह से वो माँ भी एक्सपायर होगी हो। या ये भी हो सकता है एक ही पोजीशन पे रहते हुए उसका जो कह रहे हैं कि टेम्परेचर वगैरह लो हो गया हो, ब्लड प्रेशर लो हो गया हो, या कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि वो तड़प के बेचारी एक्सपायर हो गई। तो हमें जो है ऐसे हालात में अपने जानवरों की बहुत ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत है। अगर कोई जानवर हमारा इस कंडीशन में होता है तो उसको जो है हमें हर वक्त उसको टॉप प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को बताने का पर्पज़ ये था कि ऐसी सूरत हाल में हमें हर लम्हा चौकस रहने की ज़रूरत है।
उम्मीद है जी ये बात जो है आप समझ चुके होंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।